हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर एनालिसिस। देखिए मार्केट बुरी तरह गिर रहा है। निफ्टी के अंदर जो है इस टाइप का फॉर्मेशन है, गिरावट, रिकवरी और फिर से वापस जो है 30 दिन से तो निफ्टी बहुत खराब मोमेंटम के अंदर चल रहा है। इस वजह से स्टॉक्स भी डिले कर रहे हैं अपनी जर्नी में। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? क्या हाथ पे हाथ धर के घर बैठोगे या एक्चुअल में एनालिसिस करके कुछ अपने आप को प्रूव करोगे? तो आंसर है हमें अपने आप को प्रूव करना है। तो कैसे एनालिसिस करेंगे? निफ्टी गिर रहा है तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो निफ्टी गिर रहा था तो नहीं गिर रहे और ब्रेकआउट के पास खड़े हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी निफ्टी बुलिश हो तो ये स्टॉक्स निकलने की तैयारी करें। तो ऐसा स्कैनर बनाना पड़ेगा जो कि 5 से 6 महीने बाद कोई स्टॉक रेजिस्टेंस की तरफ आए हैं तो उनको देख लें, साथ में पैटर्न्स इस टाइप के हो और ब्रेकआउट से पहले उनको ऑब्जर्व कर ले और उनको वॉच लिस्ट में ले लें। कैसे पता चलेगा? बिना किसी देरी के आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। दिस इज 915 टर्मिनल। ये 915 का टर्मिनल मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ की सबसे एक खास बात बताता हूँ क्या है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, कई लोगों को रहता है सर हम लेवल भूल जाते हैं। यहाँ विजेट्स पे जाना, ठीक है, जाने के बाद यूट्यूब पे क्लिक कर देना, कर दिया। अब इसी वीडियो का लिंक जो है ना वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना रहेगा। कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर हम इसको करते हैं सेट। ये देखो यहाँ पे यूट्यूब, इधर मेरे वीडियो का लिंक पेस्ट कर दो। मैं एक बार पिछले वीडियो का करके दिखाता हूँ, यहाँ समझो। यहाँ देखो हमारा जो लास्ट स्टॉक ऑफ द वीक था उसका लिंक मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसको ओके कर दिया। अब इधर ही वो वीडियो चल जाएगा। यहाँ आप वॉच लिस्ट बना लो, इस वॉच लिस्ट में उसका नाम लिख दो, जैसे हमने माधुरी लिख रखा है। देखो यहाँ पे वीडियो जो है पूरा चल जाएगा। इधर से ही आप काम कर लो। कई लोग कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, हमें लेवल्स याद नहीं रहते। इस पे सीधा क्लिक करना, यहीं से वीडियो चलेगा, लेवल्स नोट डाउन करो और सीधा का सीधा यहाँ पे लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, इस पे नोट करो। जैसे हमने बात कर लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पे आए और हमने कोई भी अगर स्टॉक का डिस्कशन किया है तो उसका जैसे लेवल हमने अगर बात करी यहाँ पे तो उसका लेवल जो है वो मार्क कर देंगे। जैसे फॉर हिमाद्री हम देख रहे हैं तो मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक बार इसको हटा रहा हूँ ताकि चार्ट पूरा आपको दिखा पाऊँ। और यहाँ वॉच लिस्ट में ले सकते हैं उसको, और वॉच लिस्ट में लेके क्या करना है पता चल जाएगा। वॉच लिस्ट में जब से ऐड किया तब से स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। तो इस टर्मिनल को फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। ये हमने इसको यहाँ पे लाते हैं और चार्ट को कर लेते हैं वापस से बड़ा। अब समझो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है आज के वीडियो में। रिक्वायरमेंट ये है, जैसे आप एक चार्ट देख रहे हैं रेनबो चिल्ड्रन, मार्केट आपको पता है निफ्टी बुरी तरह करेक्ट हो रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सितंबर 25 का ये रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ से देखो मल्टीपल रिजेक्शंस आ रहे थे, नीचे गया, ऊपर उठ के आया, यहाँ पे डबल बॉटम सेटअप बनाया। अगर देखना है तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा डबल बॉटम सेटअप यानी डब्ल्यू पैटर्न। उसमें हम कैसे यहाँ पर इसको पिक करते हैं उसका कुछ सेटअप है, और फिर यहाँ दो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं जहाँ तक ये जाता है, वो आप देखोगे आपको पता चलेगा। अभी वापस ऊपर आ गया, मतलब सेटअप के ऊपर सेटअप है। अब वापस से यहाँ रिजेक्शन आया है, यानी मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है उसमें फायदा ले रहा है इस रिजेक्शन का। और जब भी मार्केट का सेटअप खत्म होगा या मानो ये रिजेक्शन खत्म होगा तो इसका सेटअप एक्टिवेट हो सकता है आफ्टर ब्रेकआउट। तो आफ्टर ब्रेकआउट हमें रिव्यू करना है। अब ये स्टॉक मुझे कैसे मिला, ये मेरी वॉच लिस्ट में कैसे आया वो समझो। साथ में एक कंडीशन और है, यहां पर चले जाओ, 50 और 20 ईएमए के ऊपर ये स्टॉक होने चाहिए। 50-20 ईएमए कैसे लगाने हैं, इंडिकेटर्स पे जाओ और देखो यहाँ पे 915 पे ना वो सारे फ्री इंडिकेटर्स, आप जितने यूज करोगे उतने कर सकते हो, कोई अलग से ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। यहाँ पे ईएमए टाइप करके आप लगा लेना, ठीक है। अब आओ चलते हैं एक बार कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस क्या है तो इसमें आते हैं, हियर इट इज, दिस इज द स्कैनर, और इसका लिंक मैं कहाँ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो स्कैनर क्या है, मेरे स्टॉक्स है शुभम अग्रवाल 2 वीक कंसोलिडेशन स्टॉक्स और विद मार्केट कैप मोर देन 1000 करोड़ एंड ट्रेडिंग अबाउट 20 एंड 50 ईएमए। अब 20 एंड 50 ईएमए क्यों? क्योंकि स्टॉक सॉलिड मोमेंटम में होगा तभी मेरे काम का, वरना मेरे काम का नहीं है। क्योंकि जो नीचे जा रहे हैं उससे मुझे क्या लेना देना। मतलब जैसे रेम्बो था, रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा था, समझे, रेजिस्टेंस मानो ये है यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी वो 20 और 50 ईएमए के ऊपर है, तब मेरे काम का है। अब ये हमारे पास मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर क्यों? ताकि वही आए जो लिक्विड स्टॉक है, इलिक्विड नहीं चाहिए। अनदर चीज 20 और 50 का हो ही गया। अब आ जाओ 10% रेंज क्यों? ताकि 10% रेंज जो है वो कभी भी कट सकती है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। आप 15 भी कर सकते हैं, आप 2 वीक की जगह, यानी यहाँ 14 दिन कर रखा है, 21 दिन भी कर सकते हैं और 28 दिन भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। मैं 2 वीक का ज्यादा देखता हूँ। तो देखो यहाँ पर उन सारी कंपनीज की जो है वो लिस्ट आ गई जो कि अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं जबकि मार्केट गिर रहा है। और ये सबसे ज्यादा आपको तभी काम लेना जब मार्केट गिर रहा हो। जब मार्केट चढ़ रहा हो तब मत लेना, तब तो 500 स्टॉक आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे ही तब तो एक बार बुलिश ही हो जाते हैं, बड़े क्रैश के बाद सारे ही चलती है ना, तो तब काम नहीं लेना। जब मार्केट गिर रहा हो तब काम लो। फॉर एग्जाम्पल जक्सोनपाल फार्मा, यहाँ पे नाम दिख रहा है, आ जाओ, कुछ नहीं करते, यहाँ पे टाइप कर देते हैं जक्सोनपाल। सो दैट्स जक्सोनपाल फार्मा। कुछ भी नहीं करना है, टाइप कर दिया, लगा दिया यहाँ पे, सी दिस वन। यहाँ क्या हो रहा है भाई, मुझे इस स्टॉक का नाम मिल गया, ये वाला कौन से रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है, मार्केट करेक्शन में रिवर्स, तो ये भी हो रहा होगा। सो इससे हो रहा है सर। अच्छा ये एग्जैक्ट है क्या? नहीं, ये वाला माना जाएगा क्योंकि पीछे रेजिस्टेंस ये बना हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ रेजिस्टेंस, तो दैट मीन्स ये एक रेंज हो गई हाँ जी हो गई। तो हमें कब देखना है इसको?
भाई इस रेंज में एंटर करते ही इसको रिव्यू करना है। तो अभी से मैंने क्या करा, इसको एंटर कर लिया। अब यहीं पे जाके मैं वॉच लिस्ट में जाके क्या करूंगा, अलर्ट सेट कर दूंगा। कितने प्राइस का, कि जैसे ये प्राइस कटेगा, फॉर एग्जांपल शायद ये 225 230 का होगा, जैसे ये कटे मुझे अलर्ट होके वापस चेक करना है। अभी कोई रोल है, अभी कोई रोल नहीं, अभी सिर्फ वॉच लिस्ट में लेना है। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में आ गया। ऐसे ही ये तो एक कंपनी हुई, कितनी ही कंपनी आ जाएगी उसको हमें एनालाइज करना है। सो सी दिस वन, इसमें चले सेकंड देखते हैं। चलो लार्ज कैप भी आ रहे हैं इसमें, डिवीज लैब वगैरह, हालांकि वो काफ़ी बड़े स्टॉक्स है तो उनको ना देख के दूसरे देखो तो ज़्यादा ईजी रहेगा। सेकंड नंबर पेज पे चलते हैं। देखो इसमें और भी नाम आ गए। फॉर एग्जांपल सीमेक इज देयर। सीमेक हमारा स्टॉक ऑफ द वीक भी है। अब देखो यहाँ पर सेटअप कितना सॉलिड है वो समझो। सीमेक आ जाओ, दिस इज सीमेक। ये देखो सीमेक क्या कर रहा है, एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना चाह रहा है। ये कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लाइन लगाते हैं। आओ इसको हम यहाँ से चूज़ करते हैं एंड एक रेक्टेंगल बनाते हैं पूरा का पूरा। इस पॉइंट से शुरू होगा वो रेक्टेंगल एंड यहाँ तक वो रहने वाला है। ओके, तो ये जो पॉइंट है, अब इसका प्राइस जो है वो मैं लिख भी दूंगा। वैसे इस पॉइंट के ऊपर अपने को क्लोज चाहिए, अभी तक आई नहीं है, डेली क्लोज चाहिए, ध्यान रखना। यस, सो दैट्स द पॉइंट। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अपने को क्लोज चाहिए, लगा देते हैं ये वाला। ओके, इसके ऊपर क्या चाहिए, डेली क्लोज चाहिए। आई क्या भाई, अभी तक तो नहीं आई। नहीं आई, आने के बाद रिव्यू करो। लेकिन क्या ये मार्केट की गिरावट में गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा ना। अब जैसे यहाँ डेली चार्ट पे वापस चलो, हियर इट इज, सो दैट्स द डेली चार्ट। अब देखो ये गिरा क्या, नहीं गिरा, मतलब वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसी को अगर आप निफ्टी पे देख लो एक बार, यहाँ पर चलते हैं निफ्टी, आ जाओ, दैट्स निफ्टी 50। ये क्या कर रहा है, ये तो लगातार गिरा हुआ है, लगातार गिरे जा रहा है, परेशान कर रहा है, मोमेंटम में ही नहीं है। और अगर ये गिर रहा है फिर वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे ही निफ्टी थोड़ा सा सुधरेगा और वो भी ब्रेकआउट कर दे तो दैट वुड बी अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। समझ आया। एक और करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल हिमाद्री, यहीं पे ये देखो। अब ये क्या कर रहा है, आ जाओ देखो ज़रा, ये इस बड़े रेजिस्टेंस के पास था। क्या हो रहा है भाई, ब्रेकआउट हो रहा है ना, हो सकता है आज ही हो जाए। तो ब्रेकआउट हो जाए तो फिर क्या, फिर एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। अब आता है क्वेश्चन कि वो रेजिस्टेंस कितना पुराना होना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, दिस वन हम लोग लगाते हैं प्राइसिंग। यस, ये रेजिस्टेंस है सितंबर 24 का। तो कितना पुराना है भाई, सितंबर 24, और यहाँ क्या चल रहा है, जून 26। तो कितना पुराना हुआ, 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल से ऊपर का हो गया। हमें चाहिए मिनिमम 5-6 महीने का, 5 to 6 मंथ का रेजिस्टेंस है, तो उसे देखा जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है ब्रेकआउट के बाद में। ओके, आप राइड करना चाहो, यू हैव 2 ऑप्शन, यू कैन राइड विद 20 EMA और 50 EMA एज पर योर चॉइस। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपका विजन क्या है, आपका रिस्क टेकिंग कितना है। अभी मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा। अब इसको देखो यहाँ पर, जैसे ये भी एक कंसोलिडेशन यहाँ हो रहा था, एज यू कैन सी दिस वन, दिख रहा है। ओके, कटा, कटने के बाद क्या, देखो कैसे गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या डिसाइड करना है कि हम 20 के साथ राइड करेंगे, 50 के, 100 के, 200 के, दैट इज टोटली अप टू द पर्सन। 20 जो होता है वो बहुत तेज मोमेंटम का इंडिकेटर है, तो अगर आप तेज मोमेंटम खाने वाले होते तो आप यहाँ पे निकल जाके थे। या फिर आपका अगर परसेंटेज में देखो तो लगभग 500 वाला जो है वो 650 चला गया, तो 30% वैसे ही मोमेंटम आ गया था। और अगर आपने टोटल एग्जिट किया है तो भी आप लगभग 20% मोमेंटम पे एग्जिट कर रहे थे। आप कह रहे नहीं हम 50 EMA वाले हैं, हम तो लंबा राइड करते हैं, तो आपका अभी ट्रेलिंग ऐसा ये आ रहा है और आपका प्राइस ये चल रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको डिसाइड करना चाहें, आप शिफ्ट करना चाहें। लेकिन 20 और 50 बताता है स्टॉक इज इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है तो आपको ज़रूर से उसे देखना चाहिए। ऐसी और लिस्ट मिल जाएगी, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर, हाँ इनको देखते हैं। जैसे हम और भी अपने को नाम मिल सकते हैं, जैसे मध्य भारत मिल रहा है, बीकाजी मिल रहा है। हम पेज पलट के देखते हैं और कौन सा आ रहा है, और खाली जो ग्रीन में है वही नहीं, ग्रीन में जो है वो मोमेंटम में है आज। इनको भी वॉच लिस्ट में ले सकते हो, ये हो सकता है कल मोमेंटम में आ जाए। तो ये कौन सा है, जैसे मान लो यहाँ पर नाम आ रहा है ग्लोबल हेल्थ, IDFC फर्स्ट बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो इन सबको भी आप वॉच लिस्ट में लेकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और ब्रेकआउट के बाद रिव्यू करना है, अभी नहीं करना है। और जो मान लो एकदम ही तेजी में है, एकदम ही ऑल टाइम हाई पे, उनको देखना नहीं है, या जो रेजिस्टेंस के पास नहीं है उसको भी नहीं देखना। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इंटर ग्लोबल एविएशन, और इंडिगो का एक एग्जांपल लेते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर नोट करो, दिस इज इंडिगो, या इंडिगो पे। अब ये क्या कर रहा है, ये कोई रेजिस्टेंस के पास नहीं है जो 5-6 महीने बड़ा हो, ये सिर्फ यहां पर आया हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है इतना सा। तो क्या यहां पर मेरे को इसको सीरियसली देखना है? मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं जिस सेटअप की बात कर रहा हूं, 5-6 महीने बाद का कोई रेजिस्टेंस घटे वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। सो नाम आ रहा है, दैट इज गुड,
बट इस पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार मेरे को जो है 3 हफ्ते वाले या 4 हफ्ते वाले स्टॉक्स देखने हैं, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, जैसे मैं कर देता हूँ चलो 28 दिन, कि 28 दिन से जो कंसोलिडेशन में वो दे दो, ठीक है। तो हम इस पर भी टाइप कर देते हैं 28 डेज, और अब देखना लिस्ट कितनी आ जाती है। अभी तक कितनी आ रही है, अभी तक आ रही है 80 कंपनीज़ की, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये 80 कंपनीज़ की लिस्ट है। ओके, अब इसको कम करते हैं, चलो रन किया, 2 हफ्ते तक की आ रही थी, अब आएगी 4 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन में कितने आए, सिर्फ 12 स्टॉक्स है जो 4 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन इनमें चेक करना है सेटअप है या नहीं है। ऐसे ही आप 21 दिन की लगा सकते हो, ऐसे ही आप यहाँ पे 7 दिन का भी लगा सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ देख लेना, ग्लैंड फार्मा, आओ इसको देखो, दिस इज द एग्जांपल ग्लैंड फार्मा। याद है हमने पूरा एक डिटेल वीडियो मनी मैटर्स पे बना के बात करी थी। ये देखो तेजी आ गई, मार्केट अभी करेक्ट कर रहा है, ये भी साइडवेज हो गया जैसा कि हम चाहते थे, और अब अगर ये निकलता है, पीछे ऑलरेडी ये बड़ा रेजिस्टेंस काट ही चुका है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब अगर निकलता है तो आप खुद सोचिए कि आपको किस तरीके से इसको देखना है, और अपनी प्लानिंग आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश करी है। समय मेरा भी पूरा हो गया है, अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगा। और अगर ऐसे एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस सीख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके, और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज चाहिए तो भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मार्केट कंडीशन खराब जरूर है, बट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल फर्स्ट एंड देन वी विल लुक एट द अप्रिशिएशन। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर चैनल पे नए हैं, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। भी कर इतना ही, जय हिंद, जय भारत।